नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से पिछले 1 महीने में मैं वीडियो आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर सका। दोस्तों, हाल ही की बात है, मैं एक मित्र से मिलने गया जिनका बेटा अमेरिका से आया हुआ था। जब मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आपका बेटा क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन अभी हाल में उसने रिज़ाइन कर दिया है और एक दूसरी नौकरी की खोज में है। तब उन्होंने बताया कि यह हर 6 महीने 1 साल में नौकरियां बदलता रहता है, कहीं भी स्थिर होकर काम नहीं करता। हमने कहा ऐसा क्यों हो गया? उन्होंने कहा पता नहीं, लेकिन कहीं सेटिस्फाइड नहीं होता और नए नए ऑप्शंस ढूंढता रहता है। उन्होंने कहा अमेरिका में ये भी तो खराबी है कि आप जो विषय चाहें पढ़ लें। इंजीनियरिंग कर लिया, बाद में उसने इकोनॉमिक्स भी कर ली, कुछ और कोर्स कर लिया और इसी कारण वह नौकरियां बदलता रहता है, ढूंढता रहता है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता। जब ये बातें वो कर रहे थे तो मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई। जब हम लोग एक ही साथ एक ही शहर में रहते थे, उस समय एक बार हम दोनों एक जूते के दुकान में मिले। दोनों अपने बेटों के लिए जूता खरीदना चाहते थे। हमने अपने बेटे का जूता लिया, 10-15 मिनट लगा और दुकान से निकल पड़े। कुछ समय बाजार में घूमने के बाद जब हम उधर से लौट रहे थे तो हमने देखा कि उनका बेटा अभी भी जूते के दुकान में है और फर्श पर लेटा हुआ है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्योंकि उसे जूता पसंद नहीं आ रहा है। वो जूता जो चाहता है उसके पिता नहीं चाहते। जो भी हो, ऐसा क्यों हुआ? बाद में उन्होंने हमसे पूछा कि आपने इतनी जल्दी कैसे अपने बेटे के लिए जूते ले लिए? हमने कहा कि जो उसके लायक उचित था, जो हम लोगों को पसंद था, वो हमने ले लिया। ज़्यादा ऑप्शंस उसे देने की आवश्यकता ही क्या थी? और वह जूता लेकर सेटिस्फाइड भी हो गया। आपने ऑप्शंस दिए हैं जिसके कारण उसे कोई जूता पसंद नहीं आ रहा है। एक पसंद आता है तो फिर दूसरे की तरफ लालच होती है, तीसरे की तरफ लालच होती है। इसका नतीजा यही है कि अभी वो फर्श पर लेट गया। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में ऑप्शंस का होना अच्छी बात तो है, लेकिन अगर बहुतायत में ऑप्शंस हों तो वह जीवन को तबाह करने वाली बात होती है। एक ज़माना था कि 2 गाड़ियां हिंदुस्तान में मिलती थी, फिएट हो या एम्बेसडर हो। ऑप्शन सिर्फ रंग का होता था। अगर परिवार का साइज बड़ा है तो एम्बेसडर, छोटा है तो फिएट। आज के ज़माने में क्या है, इतने ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि जब आप कोई गाड़ी खरीद लेते हैं तो 6 महीने के बाद ही आपको फीलिंग होती है कि दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए थी। कोई ऑटोमेटिक ड्राइव है, कोई पेट्रोल है, कोई डीजल है, कोई 7 सीटर है, कोई इलेक्ट्रिकल कार है, वगैरह वगैरह। और इतनी कंपनियों के गाड़ियां हैं कि आपको फैसला लेने में बेहद कठिनाई होती है और जब आप फैसला ले लेते हैं तो बगले झांकने की आदत आपकी नहीं जाती। ठीक उसी तरह जब हम लोग भोजन करते थे तो माँ ने जो खाना बनाकर दे दिया वो हम लोग खा लेते थे। आज आप देखेंगे कि बच्चों से माँ या घर में जो भी खाना बनाता या बनाती है वो पूछती है कि आज आप क्या खाएंगे। 4 ऑप्शंस देते हैं, 5 ऑप्शंस देते हैं और आप देखेंगे कि फिर भी बच्चे लोग, बड़े लोग खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आते। उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ और खाना चाहिए था, कुछ बाजार से मंगा के खा लेना चाहिए था। ऑप्शंस आज हम लोगों के ज़िंदगी में तबाही मचा रखे हैं और सबसे बड़ी तबाही है कि आज का जो हम लोगों का समाज का विवाह का बंधन है वो भी टूटता जा रहा है। या तो बच्चे जल्दी विवाह नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इतने ऑप्शंस मिलते हैं, और विवाह जब कर लेते हैं फिर भी दूसरे ऑप्शंस एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नतीजा है कि डिवोर्स की रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।